हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे और 1 घंटे स्टडी करने के बाद मैं फिर लग गई अपने किचन के कामों में। यानी कि 1 घंटे स्टडी की, उसके बाद फिर मैं नहा धो के फिर अपने किचन के काम में लग गई। और आज मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरी मेड ही नहीं आई और ये लोग बिना बताए ही नहीं आती हैं, जबकि मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ा। पता नहीं क्यों कल बर्तन धुलने के बाद वो चली गई, पोछा भी नहीं, झाड़ू पोछा भी नहीं की और फिर आई भी नहीं। फिर उसको हम मैसेज किए, फ़ोन करने पे रिसीव नहीं की। फिर मैसेज किए तो बोली भाभी बर्तन रख दीजिए, हम आएंगे। और सुबह हम मतलब इंतज़ार करते करते जब 8:30 हो गया, क्योंकि वो 7:30 पौने 8 तक आ जाती है। 8:30 हो गया तो मैं बोली कि अब लग रहा है नहीं आएगी, तो फिर मैं वही अपने काम में लग गई। बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए और फिर मैं अपना झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं अपना क्योंकि देखिए अब आदत पड़ जाती है ना। अब आदत हो गई थी क्या मतलब आदत पड़ गई है, तो थोड़ा सा काम करने में अब ये होता है कि टाइम सारा इधर का उधर, अब फिर उसको मैनेज करना पड़ता है। मैंने अपना स्टडी का टाइम टेबल बनाया था तो सब मेरा इधर का उधर हो गया। जो मेरी स्टडी अब तक 4 घंटे की हो जाती है, अभी तक मेरी स्टडी सिर्फ 1 घंटे की हुई है। और मैं क्या बताऊं, ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। और फिर आज कोई आने वाला भी है तो उसके लिए भी सारी तैयारी करनी है। तो अब यही है कि झाड़ू पोछा, पहले मैं बर्तन झाड़ू पोछा करूँगी, फिर उसके बाद बर्तन धुलूँगी। बच्चे थोड़ा चले गए थे तो थोड़ा सा ये था कि चलो घर में शांति थी, जल्दी जल्दी सब हो गया। पहले मैं झाड़ू लगा लिया, फिर मैं पोछा कर ली। और हम लोगों का ऐसे मानो तो घर बड़ा भी हो जाता है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत टाइम लग गया मुझे झाड़ू पोछा बर्तन करने में। 1.25 घंटे 1.5 घंटे लग गए, लमसम इतना लग गया। और जबकि मैं जल्दी फास्ट मैं कर रही थी कि मेरा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना जाए, मेरा टाइम मैनेज हो जाए, नहीं तो फिर मेरी उधर स्टडी बेकार चली जाएगी। आज बर्तन भी ज़्यादा हो गया था क्योंकि रात का बर्तन भी था और सुबह में जो लोग नाश्ता बना, फिर नाश्ता करके गए, फिर बच्चे भी किए, तो इसलिए बर्तन भी ज़्यादा हो गया था। लेकिन क्या बताऊँ, मैं धोखा दे दी। इसीलिए न कहा जाता है कब कौन धोखा दे दे, कब आपके साथ कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और मैं यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए आ गई हूँ। और मैं सच में, मेड तो होती है तो मेड की तरह ही काम करती है, लेकिन खुद से जब काम करो तो अच्छे से लोग करते हैं। वो लोग इसी में धुलती हैं, इसी में डालती हैं, और मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं पूरे सारे बर्तन को पहले निकाल लेती हूँ बाहर, उसके बाद फिर मैं सिंक को साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं बर्तन मांजना शुरू करती हूँ। क्योंकि मुझे गंदगी से ऐसे मैं बर्तन नहीं धुलती हूँ कि मैं एक साइड बर्तन सिंक में पड़ा रहे, मैं इधर उसको मांजती जाऊँ और फिर इधर धुलती जाऊँ, मुझे ऐसे नहीं होता है। पहले मैं पूरे सिंक को खाली करती हूँ, उसके बाद फिर मैं सिंक को अच्छे से सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर बर्तन को मांजती हूँ और उसमें डालती हूँ। ऐसे थोड़ा करने से सही रहता है। और आज मैं पूरा मूड बनाई थी कि मैं पूरे 8 घंटे की स्टडी ज़रूर करूँगी, लेकिन ये परेशानी, सच यही बोला जाता है ना कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, पग पग पे कठिनाई है, लेकिन आपको उससे लड़ते हुए चलना है। कभी कोई नहीं जानता है कि कब कैसा समय आ जाए, कब क्या करना पड़ जाए। अभी तक तो वो ऐसे नहीं करती थी, मगर मेरा पास एग्ज़ाम जितना ही एग्ज़ाम मेरे पास आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, उतनी मुझे परेशानी हो रही है, उतना मेड भी धोखा दे के चली गई। इसीलिए मैंने झाड़ू पोछा बर्तन लगा दिया था कि चलो मेरी स्टडी थोड़ी इधर, मेरा टाइम 1 घंटे 1.5 घंटे मैनेज हो पाएगा। बर्तन तो बहुत पहले से था, लेकिन झाड़ू पोछा भी मैंने लगा दिया हुआ था कि बच्चे भी हैं, वो भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे ये रहेगा तो कम से कम वो झाड़ू पोछा बर्तन कर देगी तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है, जैसा सोचो वैसे नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हैं कि 9:41 और मैं अपना पूरा काम करके आ गई हूँ और अब मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। तो मैं हिस्ट्री अभी पढ़ूंगी। मैंने हिस्ट्री और यूपी स्पेशल का टारगेट लिया है कि मुझे ये कंप्लीट करना है 15 दिन में। मैं पूरे टॉपिक को रिवीजन कर डालूंगी। तो मैं वहीं पे यहाँ पे ये कर रही थी। और सच बताऊं तो मैं इसको एक बार नहीं, मैं पहले खान सर का वीडियो देखती हूँ, फिर लुसेंट से देखती हूँ। लुसेंट से देखने के बाद फिर मैं पूर्वावलोकन यानी घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर को हल करती हूँ। और अभी हो गए हैं 10:30, 10:34। अब मुझे हो गई है बड़े बेटे के लाने का टाइम। अब देख सकते हैं कि मैं अभी तक इसको 46 मिनट की स्टडी कर पाई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने बड़े वाले बेटे को लाने के लिए। बच्चों को भी लाना छोड़ना यही मेरी
जिम्मेदारी है। अब मैं आ गई हूँ लेके, अब फिर मैं उसके बाद चली गई छोटे बेटे को लाने, क्योंकि उसकी 11:20 पे छुट्टी होती है, तो उसको लाने के लिए चली गई। और ये देखिए कैसे बच्चे निकल रहे, इतने प्यारे लगते हैं, उसमें समझ में ही नहीं आता है कि मेरा बेटा कौन है। इतने ज़्यादा सब एक तरह लगते हैं, मुझे उसमें समझ में नहीं है कहाँ ढूंढूं, जब तक ध्यान से आदमी ना देखे बच्चों का समझ में नहीं आता। और ये एक दीदी थी, भाभी आई थी जो लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए कैसे आएगा, सारे बच्चे कैसे आते हैं, इतना अच्छा लगता है। अभी नहीं आया, मैं सबसे लास्ट में आया मैं उसको सोच रही थी कब आए कब आए। सारे बच्चे निकल चुके हैं। और यही मेरा सारा रूटीन है। आज मैं आप लोगों के साथ पूरा रूटीन शेयर की हूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं कैसे क्या करूँगी, कैसे क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। ये देखिए आ गया छटंकू और अब इसको प्यास लग जाती है निकलते निकलते। और अब मैं आग चल रही हूँ। अब फिर मुझे अब जाके भी सारा काम देखना पड़ेगा। फिर लंच बनाना है, लंच देना है बच्चों, क्योंकि अभी 11:30 हो रहा था, मैं लंच भी नहीं बनाया था। और अब मैं चल रही हूँ। और देखिए अब मैं आ गई हूँ घर पे लेके इनको। शैतान बच्चे को बहुत शैतानी करता है, जल्दी आता ही नहीं है, बोलता है गोदी ले लो, मुझे गोदी ले लो। और सच में थकान हो जाती है, थोड़ी दूर स्कूटी से जाती हूँ फिर भी थकान हो जाती है। और ये सारा मैं बाबू को लेने से पहले सारा कपड़ा निकाल के उठा के गई थी, यानी मैं धुली थी तो सूख गया था, तो कपड़ा ला के बेड पे रख दी थी और उसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ कि फिर मैं अपनी स्टडी आराम से कर सकूँ। मतलब जैसे लगता है कि मुझे टेंशन बना रहता है। और अभी आप देख सकते हैं कि 11:45 तक मैं डिनर लंच भी बना चुकी हूँ और बच्चों को दूध स्कूल से आने के बाद सब कुछ दे दी हूँ। और फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी पे। और यही मेरा स्टडी का रूटीन है। अभी मैं फिर हिस्ट्री ही पढ़ूंगी, क्योंकि ये यूपी स्पेशल तो मैं मोबाइल में ही ऐप डाउनलोड की हूँ। यूपी स्पेशल का तो मैं टैबलेट से उसी में से सारे टॉपिक को कवर कर लेती हूँ। मैं वीडियो नहीं देखती हूँ, उसका थ्योरी पूरा पढ़ती हूँ और उसमें क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको भी मैं हल करती हूँ। ऐसे मैं अपना यूपी स्पेशल को कंप्लीट करती हूँ। कितना बुक लेने जाओ, मार्केट में जाओ तो लगता है ये बुक ले लूँ वो बुक ले लूँ, अब बुक ला के रख दो, फिर बुक से पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिल पाता है ना कि हम उतना बुक को दे पाएँ। तो इससे अच्छा है कि अगर आप लेटे हुए हैं तो टैब में अगर या फिर मोबाइल में अगर आप ऐप डाउनलोड किए हैं तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। उसमें क्विज़ भी दिया हुआ है कि आप वहाँ से क्विज़ भी कर सकते हैं। 1 लाइनर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस ऐप में सारा कुछ दिया हुआ है, तो वहाँ से मैं कर लेती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का रोटी, क्योंकि अभी मैं दाल बनाई थी सिर्फ और सब्जी बनाई थी। अभी मैं रोटी बना रही हूँ और एक साइड में चावल रख दी हूँ। ये मेरा लंच बन रहा है। आधा लंच मैं उस टाइम बनाई थी और जल्दी जल्दी बना लूँगी, क्योंकि दोपहर में ज़्यादा लोग रोटी नहीं खाते हैं, बस 4-5 ही बनाना था, रोटी ज़्यादा नहीं बनाना होता है। तो चावल भी मेरा हो गया है। और फिर मैं अपनी स्टडी पे फिर मैं बैठ गई हूँ। एक बार ऐसे कूद के स्टडी करनी पड़ती है, क्या करें। अब मैं संस्कृत लेके बैठी हूँ अपना, क्योंकि मुझे संस्कृत भी कवर करना है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरा ये DSSB में जनरल पेपर है और फिर ARO में भी, मतलब जितना जनरल पेपर उसको नॉर्मल मान के चलिए आएगा, 20 नंबर में आएगा, उतना ही ये 100 नंबर में भी पढ़ना है। तो इससे अच्छा कि मैं सोचती हूँ जब डीपली ही पढ़ना है तो मैं दोनों सब्जेक्ट दोनों पेपर मेरे तैयार हो जाएंगे। और फिर इधर मेरा संस्कृत का DSSB का भी एग्ज़ाम देखिए कब डेट आता है, तो वो भी मेरी तैयारी हो जाएगी। और अभी शाम के 5 बज गए और मैं चाय बनाने आ गई हूँ। मैं सबके लिए चाय बना दूँगी। फिर उसके बाद, क्योंकि भाई चाय तो शाम की ज़रूरी है। और तब तक आ गया था ये पानी पूरी वाला, वहाँ पे सब लोग पानी पूरी खाने लगे और मैं भी चली गई खाने के लिए पानी पूरी। और शाम का आप लोग मौसम देखिए कैसा हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश की तरह मौसम हुआ था। बादल बिल्कुल लग रहे हैं कि एकदम अब ज़मीन पे आ जाएंगे, मगर बहुत प्यारा लग रहा था। व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है, पूरा एकदम लग रहा है नीला ब्लू आसमान हुआ है। और ये है हमारे घर के अगल बगल का नज़ारा। और फिर अभी बज गए हैं 6:30। मैं सबको चाय दे दी, हम लोग पानी पूरी भी खा लिए और फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी पे, क्योंकि आज हमारे घर कोई आने वाला है। तो मैं सोची कि चलो अब तक मैं जितनी स्टडी को कंप्लीट कर पाऊँ उतना करूँगी। तो ईश्वर की कृपा से अब तक मैंने 5 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट की है। मैं यूपी स्पेशल, फिर उसके बाद हिस्ट्री और फिर संस्कृत, मैंने इतना पढ़ा आज
और नहीं मुझे हो पाया बहुत अच्छा मेरा, लगा कि मैंने क्योंकि अपनी इतनी स्टडी की, गुरुजी आ गए थे, क्योंकि हमारे गुरुजी आए हुए थे, जब तो तक हम वहाँ भी देख देखना सकते था। हैं 4 बज के और फिर 55 मुझे मिनट हो रहा है, मार्केट जब में भी तक हम थोड़ा अपने जाना था, टारगेट तो को यहाँ पे अचीव मैं ना कर ले मार्केट में हमारे चली मन को गई। शांति नहीं और मिलती सच है। में वैसे यार कुछ मेरे कुछ चीज़ें मैं ऐसी होती है ना, टारगेट तो बच्चों 8 को घंटे देख का के मन बनाई थी, एकदम लेकिन मेरा वो नहीं हो हो जाता पाया। है। बच्चा आया कि आंटी ये बैलून ले लो, 30 रुपीज़ मुझे दे दो, और ये 5-6 बैलून है, आप ले लो। मैं बोली कि मुझे मतलब चाहिए तो था नहीं, क्योंकि बच्चे थे नहीं, खेलते नहीं हैं, ले जाके तुरंत फोड़ देते हैं। लेकिन मैं उस बच्चे को देखी, बोला कि मुझे कुछ खाना है आंटी, ले लो। तो मैं उसको ले ली। पहले तो मैं बोली कि मुझे 20 का दे दो, फिर वो तैयार भी हो गया, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना। मैं बोली नहीं, वो 30 का बोला है तो मैं उसे 30 का ही लूँगी। मैं उसको दे दी 30 रुपीज़, और मैं ये 6 बलून ले ली और लाई, तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए। और फिर मैं अभी बैठ गई हूँ रात के 10:30 बजे स्टडी करने के लिए, क्योंकि अभी गुरुजी भी चले गए थे हमारे, और मेरे पास टाइम बचा हुआ था, कोई सो नहीं रहा था। तो मैं बोली आप लोग उधर रहिए, तब तक मैं अपनी स्टडी को ही कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ उसको चाहती हूँ कि उतना कम से कम कर लूँ। तो ज़्यादा तो नहीं, मैं आधे घंटे की ही स्टडी कर पाई, क्योंकि फिर बच्चे आ गए क्योंकि और बच्चे फिर बच्चों को भी परेशान सुलाना करने बहुत लगे ज़रूरी मुझे। था, नहीं तो वो फिर तो आधा वही घंटे होता की है कि मैं इधर स्टडी उधर यहाँ शोर पे करते रहते हैं, और फिर मेरा सारा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं उन लोगों को सुला लेती हूँ, उसके बाद ही पढ़ती हूँ। तो मैंने 10:30 बजे से लेके और 11:10 तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं अपने चले गई सोने के लिए। तो चलिए फिर आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए। आगे मैं गुरुजी आए हुए हैं वो वाला क्लिप ऐड कर दे रही हूँ, आप लोग देखिएगा वो क्या क्या बातें किए, कितनी अच्छी अच्छी बातें किए। बहुत अच्छा लगा गुरुजी आए हमारे घर, क्योंकि गुरु का पैर पड़ता है घर में। मेरी मम्मी जी उनसे गुरुमुख हुई हैं, तो इसलिए गुरु का पैर घर में पड़ता है, तो वैसे ही घर पवित्र हो जाता है। अच्छे गुरु होते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा भी देते हैं, बच्चों को भी अच्छे अच्छे गुण सिखाते हैं। क्योंकि देखिए आज के ज़माने में बच्चे अगर सही मार्ग पे चलते हैं, अच्छा इंसान बन जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि उन्हें ऐसा बना के रखूँ कि वो कभी आगे चल के ऐसे मार्ग पे न चले जहाँ की उनकी लोग हीनता की नज़र से देखें, या फिर वो दूसरों के नज़र में ऐसे हो कि इनके माँ बाप ऐसे संस्कार दिए हैं, इनकी माँ क्या सिखाती थी। क्योंकि सारा इल्ज़ाम माँ पे ही आता है। पिता तो सर्विस करता रहता है, पिता तो ऑफिस होता है, तो पिता को कोई नहीं कहता है, हमेशा माँ को ही कहा जाता है कि माँ कैसा परवरिश दी है, माँ ने क्या सिखाया है, माँ ने अच्छे गुण नहीं दिए, बच्चा पढ़ता नहीं था, माँ बस अपने ही सारा देखती थी। तो इसलिए बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें ऐसा बनाओ कि आगे भविष्य में चल के 4 लोगों के बीच में वो बच्चा खड़ा हो तो लोग कहने को तैयार हो कि हाँ क्या परवरिश दी गई है और कितना प्यारा बालक है। देखिए बच्चे बचपन में थोड़ी शैतानी करते हैं, वो चलेगा, लेकिन वो शैतानी अभी आप बर्दाश्त कर लीजिए, सह लीजिए। लेकिन बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो आप उन पे लगाम लगा के रखिए। आज के बच्चों को ना स्कूल में डांट पड़ती है, ना घर में डांट पड़ती है, इसलिए बच्चे आजकल सर पे चढ़ गए हैं और किसी की बच्चे बात नहीं मानते हैं। मैं तो बहुत कंट्रोल करके रखना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आगे चल के मुझे रोना ना पड़े। आज का रोना सही है, लेकिन आगे चल के रोना ना पड़े। लोग बोलते हैं कि दुख के बाद अगर सुख आता है तो वो ज़्यादा आनंद देता है, लेकिन अगर सुख के बाद दुख आता है तो बहुत पीड़ा देता है। तो इसलिए भले अभी दुख हो, स्टार्टिंग में दुख हो जाए, मैं वो बर्दाश्त कर लूँगी। आगे जो उनका जीवन हो वो हमेशा सुखमय जाए। माँ बाप हमेशा बच्चे के लिए ही सोचते हैं, तो यही है। इसके आगे मैं अपने गुरुजी का सारा वीडियो लगा दे रही हूँ, आप लोग देखिएगा और एंजॉय करिएगा। और मैं अब वॉइस ओवर को यहीं पे बंद करती हूँ। तो फिर चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और मैंने आज आप लोगों के साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर की। अगर मैं बहुत कुछ इसमें मैंने शेयर नहीं किया है, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा कुछ शेयर करती तो बहुत वीडियो लंबी हो जाती। तो फिर चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कभी की कोई आजा खाने आज हम भी मस्त है जनाब। इच्छाएं तो मेरी भी लगती है, लेकिन मेरे में इतना काम बढ़ा है ना, अभी रात से जब खाना हो, ये दुनिया में कोई खाना नहीं है। ये प्रथम बात दुनिया में कलयुग में होने जा रहा है। इसमें जो है कम से कम 1 करोड़ का खर्चा इसमें है, तो 2 करोड़ तो लग रहा है चिकित्सा बनाने में। और दर्शन हमको दर्शन देना है, वो झांकी लगेगी। छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में नहीं यहाँ यहाँ पे हमारी दीदी की बात हो रही थी गुरुजी से, उनको वीडियो कॉलिंग करके दिखाया जा रहा था। भाई सबको आशीर्वाद लेना अच्छा होता है, सब लोग को आशीर्वाद मिल जाए, इससे अच्छी बड़ी बात क्या होगी।
तो अब गुरुजी जा रहे हैं। टीवी देखा तुम यहाँ? ये ना मुझ पर छोड़ के लेता है। देखो बाबा जा रहे हैं। मैं भी जाऊँ। तुम कहाँ जाओगे? हिरन देखने? अच्छा हम भी जाएंगे। रुको हम पैर छू लें।